हाँ जी, नमस्कार। सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, अपने बात करेंगे, एक नई सीरीज शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के जितने भी जो हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे उस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान हिस्ट्री को शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास का परिचय, और इतिहास के परिचय के बाद में जो राजस्थान के अंदर उसका क्या प्रभाव है उस पर अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे इतिहास की बात करें, आप लोग सब ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो इतिहास है, इतिहास को अपने कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। अपने पहले फोकस सीधा अपने राजस्थान हिस्ट्री पे करेंगे, तो उसी हिसाब से अपने बात करते रहेंगे। तो इतिहास को अपने 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो कहलाएगा उसको बोलेंगे प्राक इतिहास। सबसे पहला वाला बिंदु है उसको अपने क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। उसके बाद में बात करें तो सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आदि इतिहास, और थर्ड जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं अपने ऐतिहासिक। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है? सबसे पहले सुनिए ध्यान से, इसका जो समय है लगभग कितना कि इसका समय माना गया होगा, जैसे पाषाण काल का जो समय था, कौन सा समय था? पाषाण काल का जो समय था, वो जो समय है वो किस में माना गया? प्राक इतिहास में माना गया। यानी इस समय की या इस समकालीन की जो इतिहास की जानकारी है, वो जानकारी हमें कैसे मिली है ये समझना है। इस समय में जो जानकारी है वो मिली है कि उस समय जो मानव के द्वारा जो उपकरण यूज किए गए, जो मानव के द्वारा उपकरण यूज किए गए, उसी के आधार पर इस समय के इतिहास की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दूसरी बात कि इस समय जो जितने भी उपकरण यूज किए वो पत्थरों के यूज किए, इसलिए इस काल को क्या बोल देते हैं? पाषाण काल बोल देते हैं। और तीसरी बात कि इस समय किसी प्रकार से जो मानव जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय के जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं अलिखित साक्ष्य, यानी कोई लिखित साक्ष्य यहां पर नहीं मिलता। तो सिंपल सी बातों में हमें समझना है कि इस समय को हम क्या मान सकते हैं? इस समय को हम मान सकते हैं कि ये कौन सा काल माना गया? पाषाण काल। यानी मानव ने जब अपना जीवन शुरू किया, और जीवन शुरू करने के बाद में जब उसने अपने जीवन में पहली बार जो उपकरण और साक्ष्यों का यूज किया, वो किसके यूज किए? पत्थरों के। देखो ऐसे समझो आप, आज के समय में हम कौन से उपकरण यूज करते हैं? जैसे हम आज के सामान्य बात करें तो जैसे हमारे जो बर्तन हैं या फिर अन्य चीजें हैं, वो किसी न किसी की क्या बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। बात समझ में आ रही? तो सोच के देखो, ये हमारा आज का समय है, यानी ये हमारा क्या है? वर्तमान का समय है। शुरुआत की बात करें, शुरुआत में मानव ने जो जीवन की शुरुआत की, उस समय उसने किस चीज का यूज किया होगा? तो जितने भी जो साधन यूज किए, वो सारे के सारे साधन है वो कैसे यूज किए इसने? पत्थर के। बात समझ में आ गई? चाहे वो मान के चलो बर्तन की बात करें, चाहे मान के चलो जीवन में कोई अन्य साधन जैसे शिकार करने की बात करें, ये सारे के सारे साधन किसके थे? पत्थर के थे। और इसी पत्थर के साधन के कारण इसको क्या बोला गया? पाषाण काल बोला गया। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्राक इतिहास जो है, इस समय मानव ने जो भी वस्तुओं का यूज किया, जितने भी उपकरण यूज किए, वो सारे के सारे क्या थे? पत्थर के थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? पाषाण काल। इस काल में मानव जो है शिकार करता था, उसको पढ़ाई लिखने से कोई किसी भाषा का ज्ञान नहीं था, और उसने किसी प्रकार से कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो किसी प्रकार का कोई पाठ्य सामग्री यानी लिखित सामग्री के भी साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये समय जो है अपने राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो कितने समय तक ये पार्ट रहा होगा? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो समय था, यानी 3000 ईसा पूर्व का जो समय था, वो हमारा कैसा था? प्राक इतिहास का समय था। दूसरा आदि इतिहास। आदि इतिहास काल की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये जो समय है वो कब से कब लेकर काउंट होता है? तो 3000 ईस्वी से 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को किस काल में माना जाता है? आदि ऐतिहासिक काल में माना जाता है। दूसरी बात, इस काल की जानकारी भी हमें कैसे मिली भाई? इस काल की जानकारी भी
जो मानव ने इस समय जो उपकरण यूज किए उन्हीं से हमें क्या मिले, जानकारी मिली। दूसरा क्वेश्चन एक ध्यान रखता है, पूछा जाता है कि क्या इस समय मानव ने पढ़ना लिखना या भाषा का ज्ञान सीख गया था? हाँ बिल्कुल जरूर ध्यान रखना, इसमें मानव को भाषा का ज्ञान हो गया, पढ़ना लिखना सीख चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय व्यक्ति है कुछ ना कुछ है लिखना जान चुका था या लिपि का ज्ञान हो चुका था। समस्या ये है कि जब हमने इस इतिहास से, इस समय के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की तो हमारे पास जो इनकी भाषा, जो इनकी लिपि मिली उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। यानी ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर मानव लिखना और पढ़ना सीख चुका है, लेकिन हम उसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए। इस कारण इस समय को हम क्या मानते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। तो आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान के हिस्ट्री के संदर्भ में कि इस समय के अंदर हमारे राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अगर पढ़ें तो कौन कौन सी सभ्यताओं को रखते हैं। तो सैंधव सभ्यता, या भारत की हिस्ट्री की बात करें तो सैंधव सभ्यता इसी काल में मानी जाएगी। दूसरी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो पार्ट है वो भी इसी काल के अंतर्गत माना जाता है। यानी सामान्य सी बात है कि सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है वो हम इसको किस काल के अंतर्गत मानेंगे, आदि इतिहास काल के अंतर्गत मानेंगे, जो कि अब वर्तमान से लेकर कितने साल की मानी, ये कितने समय का माना गया है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय माना गया है। ठीक है। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की बात करें कि जो 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल तक के लिखित साक्ष्य, उसके बाद में वर्तमान तक ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। इस समय के जो इतिहास की जो जानकारी है वो हमें लिखित सामग्री से मिलती है। यानी मानव है पूर्ण रूप से पढ़ चुका था, उसकी भाषा को भी हम वर्तमान में पढ़ सकते हैं, यानी उनकी लिपि को भी हम वर्तमान में पढ़ सकते हैं। तो इस इतिहास को हम मानेंगे तो क्या कहेंगे, इसको ऐतिहासिक काल मानेंगे। ठीक है। तो थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। देखो, राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास के हमने 3 पार्ट किए। सबसे पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राक इतिहास की बात करें तो इसकी जानकारी हमें मानव के द्वारा जो उपकरण यूज किए गए उससे हमें पता चलती है। और मानव ने कौन से उपकरण यूज किए, पत्थरों के, जिसको हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिपि का और भाषा का ज्ञान इस समय मानव को नहीं था। समय माना गया लगभग आज से 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। आद्य इतिहास काल में मानव को लिपि का ज्ञान हो गया, भाषा का ज्ञान हो गया, लेकिन उसकी लिपि और भाषा को हम वर्तमान तक पढ़ नहीं पाए। इसकी भी जानकारी हमें उसके जो उपकरण यूज किए उसके माध्यम से मिलते हैं, जैसे पत्थरों के हैं, कांस्य के, धातु के बर्तन यूज किए, उससे हमें पता चला कि इस समय की सभ्यता का क्या क्या, किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार का उनका जो सांस्कृतिक क्षेत्र था, कल्चर था, वो सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है। जिसमें हम भारत के इतिहास के संदर्भ में सभ्यता जो रखेंगे वो कौन सी रखेंगे, इसमें सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल के हमें ऑथेंटिक और लिखित जानकारी मिलती है। ठीक है। इसलिए हम ऐतिहासिक काल मानते हैं। उसके बाद से हमें ये जो लिखेंगे उसको हम वर्तमान के इतिहास के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है। ध्यान से समझो, ये बेसिक बातें थी। इसी को अगर मैं राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में रखूं, क्योंकि हमें राजस्थान इतिहास के संदर्भ में कुछ बातें करनी है, हम इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं करनी। तो क्वेश्चन आता है, बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। फिर राजस्थान के इतिहास की बात करें तो प्रश्न आता है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला कौन सा पार्ट था हमारा, प्राक इतिहास। कौन सा था, प्राक इतिहास। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्राक इतिहास है उस समय राजस्थान के अंदर के जो साक्ष्य हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो प्राक इतिहास में कौन सी सभ्यता रहेगी, पाषाण काल। कौन सी रहेगी, पाषाण काल। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो कौन सा, एक तो अपने कौन सा रहेगा, पूरा पाषाण, थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको, पूरा पाषाण। ठीक है। दूसरा रहेगा मध्य पाषाण और तीसरा रहेगा नव पाषाण। बात क्लियर है। अब प्रश्न हमारे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रागैतिहासिक समय राजस्थान के अंदर साक्ष्य जो है वो कहां पर और कब मिले और किस समय के। तो प्रश्न पूछा जाता है पूरा पाषाण के साक्ष्य राजस्थान में कहां मिलते हैं,
मध्य पाषाण के राजस्थान में साक्ष्य कहाँ मिलते हैं और नव पाषाण के राजस्थान में साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, जिनको हम अभी अभी क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में प्राक इतिहास के बाद में क्वेश्चन आता है आद्य इतिहास के बारे में, कि आद्य जो इतिहास की जो जानकारी है जो हमने पढ़ी कि राजस्थान में इसके साक्ष्य अगर हम पढ़े तो कहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, आद्य इतिहास, तो आद्य इतिहास में दो सभ्यताएं हमने शामिल की। एक तो शामिल की कौन सी, सेंधव, और एक हमने शामिल की वैदिक। तो ध्यान रखना आपको, सेंधव सभ्यता के समय के जो साक्ष्य है राजस्थान में, एक तो मिलता है कालीबंगा। कौन सी मिलती है, कालीबंगा, जो राजस्थान के अंदर सेंधव सभ्यता के समय की है। दूसरी मिलती है पीलीबंगा। कौन सी मिलती है, पीलीबंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम बोलते हैं सोंती सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सोंती सभ्यता। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर आद्य इतिहास काल के समय की कौन कौन सी सभ्यताएं हमें देखने को मिलेगी। तो एक तो सेंधव सभ्यता के समय के स्थल और एक वैदिक सभ्यता के समय के स्थल। तो राजस्थान के अंदर सेंधव सभ्यता के समय के जो स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समकालीन राजस्थान के अंदर अवशेष है वो कौन कौन से हैं। तो कालीबंगा है, पीलीबंगा है और सोंती सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के समय के राजस्थान में साक्ष्य मिलते हैं, बेराट में मिलते हैं, रंग महल मिलते हैं, और बहुत सारे स्थान हैं जहां पर हमें क्या है कि वैदिक सभ्यता के समय के साक्ष्य मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में जब हम ये चीज पढ़ेंगे, इस सीरीज को पढ़ेंगे, तो राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में प्राग इतिहास का पूछा जाएगा, फिर क्या पूछा जाएगा, आद्य इतिहास का, और फिर क्या पूछा जाएगा, आद्य इतिहास के बाद के समय की घटनाएं हमसे पूछी जाती है। जैसे इधर समझो आप, हमने राजस्थान को ध्यान में रखते हुए लिखा कि ऐतिहासिक जो समय है, सुनते जाना, ऐतिहासिक जो काल है वो कब से लेकर कब तक था, वो माना मैंने 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल से, यानी 600 ईसा पूर्व से कहां तक माना, महाजनपद काल से। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय के बीच के राजस्थान में साक्ष्य है वो कहां कहां हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल के बीच का समय का एक तो जगह मिलती है सबसे बड़ी, जिसका नाम है बेराट। ठीक है, एक मिलती है नोह, जो कि भरतपुर में है, जिसके बारे में हमने कई बार बातें की है। ठीक है, बेराट हो गया, नोह हो गया, इसके बाद में रेड हो गया, नगरी हो गया। ये ऐसे स्थान हैं जो कि हमें ऐतिहासिक काल, जो कि कौन से समय के बीच के स्थान हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में, 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल के समय के हमें यहां पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले प्राक इतिहास की जो स्थल है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं। राजस्थान में इसकी खोज है वो कब शुरू होती है और इस स्थलों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की, वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भी हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने प्राक इतिहास के, तो मैं यहां लिखता हूं राजस्थान में प्राक इतिहास के साक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। हम इस टॉपिक को हल्के में पढ़कर क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर बड़े ही बारीकी से यहां से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे पहले इस समय के जो साक्ष्य है उनकी खोज है, यानी इनका जो सर्वेक्षण का जो काम है, जिसे हम पुरातात्विक, राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वप्रथम जो पुरातात्विक है, सर्वेक्षण का जो काम है वो किसने किया। तो एक व्यक्ति का नाम आता है करलाइकल। तो कई बार आप लोगों ने इसके नाम को पढ़ा भी है, अच्छे से इसका अध्ययन भी किया है। ठीक है, पूरा जो नाम रहेगा आप लोगों ने कई बार इसके बारे में अध्ययन किया है, जिसका नाम है एसीएल करलाइकल। क्या नाम रहेगा, एसीएल करलाइकल।
ठीक है। तो एसीएल कार्लाइकल ने 1871 में 1871 में हमारे यहां पर क्या किया था, पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में प्राक इतिहास के समय के जो साक्ष्य है वो हमें कहां पर और किस स्थान पर मिलते हैं। देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि प्राक इतिहास को हम किस में बांटेंगे, कौन से काल को कहेंगे, प्राक इतिहास को हम क्या बोलेंगे, पाषाण काल बोलेंगे। और इसको अपने 3 भागों में बांट देंगे। और 3 भाग है वो कौन कौन से रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक तो रहेगा पूरा पाषाण, एक रहेगा मध्य पाषाण और एक रहेगा नव पाषाण। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में पूरा पाषाण के साक्ष्य कहां मिलते हैं, मध्य पाषाण के साक्ष्य कहां मिलते हैं और नव पाषाण के साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलते हैं। देखिएगा इधर, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपने पूरा पाषाण। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो पूरा पाषाण जो साक्ष्य हैं वो हमें मिलते कहां पर है। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में 3 नदियों के नाम फेमस आए जिसके किनारे क्या पूरा पाषाण के साक्ष्य हमें मिलते हैं। एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नदी है जिसका नाम है बामणी। कौन सी नदी है, बामणी नदी। एक अपनी बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी। 2 मुख्य नदियां हैं मुख्य रूप से। तो वैसे सामान्यतः अगर बात करें तो हमें 3 नदियां देखने को मिलती है, जिसमें एक तो बामणी रह जाएगी, एक हमारी कौन सी हो जाएगी, बनास हो जाएगी, और एक हमारी कौन सी नदी हो जाएगी जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, गंभीरी नदी, जो कि बेडच और गंभीरी जो चित्तौड़गढ़ के पास में है उनकी बात करते हैं। ठीक है, यानी गंभीरी और एक बेडच नदी। ठीक है, तो यहां पर यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे राजस्थान का जो साउथ पोल है, कौन सा पोल, साउथ पोल, जिसको अब साउथ या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहें, तो यहां पर हमें क्या है, पूरा पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं।